मैथ से डर लगता है? आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कठिन से कठिन सवालों को भी बिना पेन उठाए लॉजिकल ऑब्जर्वेशन से चुटकी में हल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यू पूछ रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी की वैल्यू दे रखी है। डायरेक्ट इस टाइप के सवालों को ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 90 प्लस 2ab इंटू 27 अपॉन 90 माइनस 2 इंटू 27। 90 प्लस 54, 90 माइनस 54 इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 144 90 माइनस 54 अपॉन 36। आंसर आ जाएगा 12/6 2। इसका 2 आंसर है। कैसे आया? आपने ये फार्मूला तो पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। अब a प्लस बी की वैल्यू अगर निकालनी हो तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 40 का 60% 55 के 2/5 से कितना अधिक है? इसका मतलब है कि 40 का 60% अधिक है। 40 का 60% अधिक है किससे? 40 का 60% अधिक है 55 के 2/5 से। ये 55 के 2/5 से कितना अधिक है? मान लो ये अधिक है तो x अधिक होगा, तो 24 y प्लस x का मान आ जाएगा 24 माइनस 2। सिंपल कैलकुलेशन। 15 कुर्सी और 19 मेजों की कीमत 5300। 19 कुर्सियों और 19 मेजों की कीमत 5700 है। 12 कुर्सियों और 13 मेजों की कीमत क्या होगी? तो दोनों जगह 19 और 19 मेज सेम है, लेकिन यहाँ 19 कुर्सियाँ हैं, यहाँ 15 कुर्सियाँ हैं, तो इनका डिफरेंस क्या होगा? 4 जो चेयर होंगी, 4 चेयर्स कितनी हैं? 400। डिफरेंस 400 होगा। एक चेयर 100 रुपए की, तो यहाँ एक चेयर 100 की है, तो यहाँ पर 15 कुर्सी और 15 चेयर 1500 प्लस 19 मेज कितने? 5300। तो 19 टेबल जो हैं 5300 माइनस 1500, एक टेबल कितने की होगी? 3800/19। टेबल की कीमत हो गई 200 रुपये। अब आंसर क्या निकालना है? 12 कुर्सी और 13 मेजों की कीमत। तो 12 कुर्सी 1200 रुपये प्लस 13 मेजों की कीमत 13 दूनी 26 रुपये। आंसर आ जाएगा 3800 रुपये। चलिए देखते हैं द्विघात समीकरण। 5x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 17 है। 17 आपको किसी भी समीकरण में अगर ax स्क्वायर प्लस vx प्लस c बराबर 0 के बीच, 0 में इन गुणांकों के बीच, ये गुणांक हैं, इन गुणांकों के बीच अगर ये संबंध या ये रिलेशन दिखे, जैसे अगर दिखे a प्लस b प्लस c बराबर 0 है, तो इसके रूट्स कितने होंगे? इसके जो रूट्स होंगे वो होंगे, एक तो 1 होगा और एक होगा c/a। अगर ये दिखे a माइनस बी प्लस सी बराबर 0, तो इसके रूट्स होंगे
तो इसके रूट्स होंगे, एक तो -1 होगा और एक -c/a। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ पर है एक a है, ये क्या है, ये a है, ये b है, ये c है, ये भी c हो गए। यहाँ a 5 है, b 12 है, c 17 है। यहाँ अब कैसे कि a 5 है, 5, b -12 है, तो माइनस और -12 प्लस -17, कौन सी कंडीशन लग रही है? इन दोनों कंडीशन में से, इन दोनों कंडीशंस में से कौन सी कंडीशन है? ये 0 आ गया, ये वाली कंडीशन है। तो रूट्स क्या होंगे, इसके रूट्स क्या होंगे? एक तो -1 होगा और एक होगा -c/, -c/। तो -c/, तो मतलब होगा माइनस और -c है कितना, -17, -17 / a कितना है, a 5 है, तो क्या हो जाएगा -1, 17/5, -1, 17/5, सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विक्रम, अंजलि और राज ने इस अनुपात में निवेश किया एक व्यवसाय में, अंत में जो लाभ हुआ है 28,800 का, ये कुल निवेश का 25% है, कुल निवेश का 25% है। तो 25% 1/4, ये कुल निवेश का एक हिस्सा है, जो 4 निवेश हुआ है उसका एक हिस्सा है। तो एक की वैल्यू 28,800, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 28,800 × 4। लेकिन पूछा है कि निवेश में अंजलि का जो हिस्सा है वो कितना है, तो अंजलि का हिस्सा कितना है, 3, और टोटल हिस्सा कितना है, टोटल, तो अंजलि का हिस्सा 3 है और टोटल कितना है, 7 3 10 और 20 30, 7 + 3 + 20, ये है टोटल। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, 28,800 × 4 × 3/30, 4 0 4 8 32, 4 8 32, 35, 4 2 8, 3 11 और 1 0 से 1 0, 11,520, ये इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुकेश ने एक कार को 40% हानि पर 1,20,000 में बेचा, 1,20,000 में बेचा। तो सीपी अगर 100 है, 100% मानते हैं सीपी को, तो 40% हानि बेचा है, तो 60% की वैल्यू ही 1,20,000 है, और 1% की वैल्यू कितनी होगी, 2,000 रुपए। और हमसे क्या पूछ रहा है, लाभ 155%, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 155%। तो 155% की वैल्यू कितनी होगी, 2,000 × 155, 3,10,000 रुपए। एक्स की धनराशि, मतलब कि रुपए एक्स की धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर है, तो 2.5 वर्षों में 83,853 हो जाती है, जबकि ब्याज प्रति 10 माह पर संयोजित होता है, कैलकुलेट होता है। एक्स का मान ज्ञात करो। समय और दर को बदलना पड़ेगा, यहाँ 2.5 वर्षों में, 2.5 वर्षों का मतलब कितना हुआ, 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष अगर मंथ में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 वर्ष में 24 माह और प्लस हाफ 6 माह, कितने हो जाएंगे, 30 मंथ, 30 मंथ हो जाएंगे, 30 मंथ। और 10-10 महीने की ये कितने चक्र बनेंगे,
10 महीने के 10 माह पर कैलकुलेट होगा, तो 10 माह के कितने चक्र बनेंगे? 3 चक्र, 3 चक्र बनेंगे, 3 चक्र बनेंगे। अब 12% की ब्याज दर है, 12% की ब्याज दर है, 12 अगर परसेंट की ब्याज दर है 12 महीने की, तो 10 महीने की मतलब कि 10 महीने के 3 चक्कर बनाए हमने, तो 10 महीने कितनी हो जाएगी? 10%, 10% ऐसा मानकर ज्ञात करो। 3 चक्र बनाए तो 10%, 1/10, तो पहले साल 10 से 11 होगी, पहले साल 10 से 11, ऐसे अगले साल 100 से 121, ऐसे उससे अगले साल 1000, ऐसे इसलिए 3 साल के निकालने के लिए हम इन पे क्यूब कर देते हैं। 3 चक्कर है ना, 3 चक्कर के लिए हम 3 साल तक करेंगे, पहले साल 10 से 11, ऐसे पहले साल 10 से 11, फिर अगले साल 10 से 11, फिर उससे अगले साल 10 से 11, CI है तो 10 की 1000 और ये बनेगा 11 का क्यूब 1331, 1331 मतलब कि 12% ब्याज की दर से 2.5 वर्षों में 83,853 हो जाती है, जबकि ब्याज प्रति 10 माह पर कैलकुलेट हो रहा है। तो 1331 की वैल्यू ही तो 83,000 है, 83,853, तो 83,000 कैसे सॉल्व करें? एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक यूनिट की? 83,853, 1331, हजार की कितनी हो जाएगी? हजार की, इसे कैलकुलेट कर लो। तीन, यहाँ 3 है तो 3 तो आने आना लास्ट में। अब यहाँ से देखो 1300, 13 से 13, सिर्फ 13 से देखो कि यहाँ कितना आ सकता है, 13 छक 78, 13 सत्तो 91, 7 तो आ नहीं सकता, 13 पंजी 65 भी नहीं आ जाता, तो 13 छक 78, 6 63, तो हजार की कितनी होगी? 63,000 इसका आंसर होगा। एक उत्पाद पर प्राप्त लाभ 79% यदि क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य दोनों के आंकड़े परस्पर बदल दिए जाएं तो बिक्री होने पर होने वाला प्रतिशत 10 के 2 स्थानों तक सही कितना होगा? एक उत्पाद प्राप्त लाभ, मतलब मान लिए वो उत्पाद 100 है, मतलब उसका जो CP है 100 है, लाभ का मतलब हो गया SP 179, क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य दोनों के आंकड़ों परस्पर बदल दिए जाएं, मतलब इसको CP बना दिया जाए, 179 इसको CP बना दिया जाए और इसको SP बना दिया जाए, परस्पर बदल दिए जाए, तो बिक्री पे होने वाला हानि प्रतिशत। अब 179 की चीज 100 में बेचोगे, कितना डिफरेंस हुआ? 79, 79 का उसे लॉस होगा, हानि होगी, कितने पे होगी? 179 पर गुणा 100%, प्रतिशत निकालने को बोला है, तो अब ऊपर है 79, तो 7900, ठीक, नीचे 179 है, ऐसे थोड़ा टफ हो रहा है तो हम नीचे 180 कर ले रहे हैं, 180, 180 कर लिया, तो ये बन जाएगा 18 चौक 72, 72 और 7 70, 18 चौक 72, 44 के समथिंग, एक ही ऑप्शन है 44.130, यही इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब एक्स वाई के उल्टा है, एक्स और वाई आपस में उल्टे हैं, वाई और जेड आपस में उल्टे हैं, मतलब एक्स जो है वाई है, वाई है तो जो है जेड है, तो एक्स क्या होगा? एक्स
x समानुपाती होगा 1/y, y की जगह क्या 1/z, तो x डायरेक्टली समानुपाती है z के। अब यहाँ x का मान है और z का मान है, यहाँ z का मान है, x का मान है, रख दो। x का मान यहाँ कितना 1/16, ऐसे kz कर सकते हो, कुछ भी कर लो। x का मान है 1/16, नीचे z का मान कितना 1/32, बराबर ऊपर x का मान निकालना है, नीचे z 3 है, अब 32, तो x मान क्या हो जाएगा 16 दूनी 32, 2 3 6, x का मान हो जाएगा 6। कुछ नहीं, सबसे पहले इसमें BODMAS रूल लगाते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करो। 48 माइनस 18 इंटू माइनस ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 2 2 4, 9 7 16, 9 7 16 और 22 माइनस में आएगा। इसमें भी ब्रैकेट को पहले सॉल्व करो, 9 छक 54 प्लस के होगा प्लस 2, 48 माइनस 18 माइनस 224, 54 और 2 56, ये भाग में है सारी ब्रैकेट, तो 56 इंटू 8 इसके बटे में ले आएंगे, 56 इंटू 8, 8 8 दूनी 16, 8 8 64, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 सत्तू 28, 7 दूनी 14, 2 ने 18। अब ये माइनस और माइनस से कट जाएगा, तो 48 और माइनस 9 कितना हुआ 39। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगली वीडियो में।